हेलो फ्रेंड्स। तो तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एक पोस्ट पेज बनाया था रिडक्स रिएक्ट ऐप में एक पोस्ट पेज बनाया था रिडक्स टूलकिट का यूज करके, जिसमें हमने टाइपस्क्रिप्ट और टेलविन सीएसएस यूज की थी। तो वो कोड हमने चैट जीपीटी से कॉपी करके पेस्ट किया था और उसको देखा था कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो पोस्ट पेज है ये हमने क्रिएट किया था, जिसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड पोस्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने क्रिएट किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो आज इसी का कोड हम समझेंगे कि हमने लिखा। तो सबसे पहले हम स्टोर जो हमने क्रिएट किया था अपने रिएक्ट ऐप में रिडक्स के थ्रू, जो स्टोर हमने क्रिएट किया था उसको समझते हैं। तो अब स्टोर में हमने स्टोर एक ऐसी जगह है जहां से जो भी हमारे कंपोनेंट्स जैसे पोस्ट लिस्ट, पोस्ट टीएसएक्स और न्यू पोस्ट फॉर्म, ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो जो भी जो डेटा होगा वो अपने स्टोर में होगा। जो अपना मेन डेटा है वो अपने स्टोर में स्टोर्ड रहेगा, और जो भी कंपोनेंट होगा उसको एक्सेस करना होगा तो वो इस स्टोर से आके एक्सेस करेगा जो भी उसको डेटा चाहिए। और जो भी डेटा वो चेंज करेगा वो इस स्टोर में चेंज करेगा, तो जो सबके लिए अपडेट हो जाए। तो इसमें यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर स्टोर रिडक्स टूलकिट से लिया है, और एक पोस्ट रिड्यूसर हमने पोस्ट लाइस से किया है। वो पोस्ट लाइस को हम इसका बाद में देखते हैं। तो सिंपली हमने एक स्टोर क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसमें हमने एक रिड्यूसर क्रिएट किया है। अब रिड्यूसर क्या होता है? अब अगर कोई भी कंपोनेंट को स्टोर में चेंजेस करने हो, तो जो भी अपडेट का काम होता है वो हमारा रिड्यूसर करता है। कि मतलब जो भी फंक्शन जो अपडेट जो स्टोर को अपडेट करेगा वो रिड्यूसर करेगा। स्टोर में कुछ ऐड करना है तो वो रिड्यूसर के थ्रू होगा, कुछ डिलीट करना है स्टोर से तो वो भी रिड्यूसर के थ्रू होगा। तो ये था हमारा स्टोर का जो कोड था, इसको हमने समझा। और अब हम समझते हैं postlice डॉट टीएस इसमें हमने क्या लिखा था। तो सबसे पहले हमने क्रिएट स्लाइस और पेलोड एक्शन रिडक्स टूलकिट से हमने इंपोर्ट करवाया है। क्रिएट स्लाइस और पेलोड एक्शन रिडक्स के ही एक खुद के पहले से ही डिफॉल्ट बनाए हुए फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि जो पोस्ट होगा हमारा, उस पोस्ट में क्या क्या होगा। मतलब पोस्ट में जो आईडी होगी वो किस टाइप की होगी। आईडी होगी हमारी नंबर्स में, टाइटल जो होगा, जो हम टाइटल लिखते हैं वो स्ट्रिंग में लिखा जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी स्ट्रिंग होगा। तो ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हमने इनिशियल स्टेट को मतलब हमने खाली रखा है। तो अब जब भी ऐप अपना जो भी रिएक्ट ऐप था उसको जब भी खोलते हैं तो वहां पर पहले से कोई पोस्ट नहीं होता। जब हम ऐड करते हैं तभी आता है, तो जो पहला पोस्ट है इनिशियल वो नल होगा, हमारा कोई पोस्ट वहां पर नहीं होगा। फिर हमने पोस्ट लाइन्स नाम का कॉन्स्ट क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने दो रिड्यूसर्स बनाए हैं, ऐड पोस्ट और डिलीट पोस्ट। तो अब ये एक पूरा मिला के तो यहाँ पर फिर हमने पोस्ट स्लाइस क्रिएट किया है, और उसके अंदर हमने स्लाइस क्रिएट किए हैं जिसमें नेम पोस्ट है। और इनिशियल स्टेट के बाद हमने दो रिड्यूसर क्रिएट किए, उसके अंदर एक है ऐड पोस्ट और दूसरा है डिलीट पोस्ट। ऐड पोस्ट का फंक्शन बेसिकली जो भी हमारा डेटा है उसको, जो हमने एंटर किया डेटा, उसको ऐड करना है और पोस्ट के फॉर्म में दिखाना है। और डिलीट पोस्ट का काम है जो ऑलरेडी पोस्ट क्रिएटेड है उसको डिलीट करने का काम ये डिलीट पोस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद हमने इसी ऐड पोस्ट और डिलीट पोस्ट को एक्शंस के फॉर्म में एक्सपोर्ट करवा दिया है, और अपना जो पोस्ट लाइस डॉट रिड्यूसर है इसको भी पूरा हमने एक्सपोर्ट करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट्स में। अभी तो हमने स्टोर को समझा, ठीक है। अब हम अपने कंपोनेंट्स को समझते हैं कि उसमें हमने क्या लिखा था। फिर हम आगे बढ़े अपने कंपोनेंट्स को देखने में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पोस्ट लिस्ट को देखते हैं। तो हमने पोस्ट लिस्ट में अपने डिलीट का जो एक हैंडल डिलीट का कॉन्स्ट क्रिएट किया है, जिससे जिससे हम जो भी डिलीट पोस्ट वाला फंक्शन है उसको हम कॉल कर पाए हैंडल एडिट के थ्रू। तो अगर हमें डिलीट करना होगा कोई भी पोस्ट तो हम हैंडल एडिट को करेंगे कॉल, जिससे वो डिलीट कर देगा हमारी पोस्ट को। और वो पोस्ट डिलीट कैसे होगी? पोस्ट आईडी अगर हम डिलीट कर देंगे तो अपनी आप पूरी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। फिर बस वही आगे हमने यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर दिया है। उसमें हमने की डाल दी है, पोस्ट आईडी, टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और एक फंक्शन डाल दिया ऑन डिलीट पे, कि वो हैंडल डिलीट को कॉल करेगा, और पोस्ट आईडी पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो है अपना पोस्ट डॉट टी एस एक्स। ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। तो इसको स्टार्टिंग से देखें
तो यहाँ पर भी हमने यूज स्टेट यूज डिस्पैच इन दो हुक्स को हमने इंपोर्ट करवा लिया है। और फिर डिलीट पोस्ट जो हमने अपने जो ये था postlice डॉट टीएस इसमें से हमने इंपोर्ट करवा लिया है यहाँ पर postlice डॉट पोस्ट स्लाइस में। उसके बाद हमने एक इंटरफेस पोस्ट प्रॉप्स दे दिया जिसमें आईडी हमने बता दी मतलब डिफाइन कर दिया कि आईडी नंबर्स में होती है, टाइटल स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग में होगा। और ऑन डिलीट में हमने लिखा है आईडी नंबर और इज इक्वल टू वॉइड, मतलब इनिशियली वॉइड। फिर हमने यहाँ पर एडिटिंग के लिए यूज स्टेट हुक का यूज किया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में तो जो स्टेट है उसको फॉल्स रखा है कि मतलब अभी मतलब पोस्ट क्रिएट होते ही तुम उसको एडिट नहीं कर रहे हो। तो ये ट्रू कब होगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हैंडल एडिट। तो जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो सेट इज एडिटिंग है इसका स्टेट ट्रू हो जाएगा। तो हम जो अपना टाइटल है उसको एडिट कर पाएंगे, उस यहाँ पर भी यूज स्टेट यूज किया है, टाइटल एडिट कर पाएंगे प्लस अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम एडिट कर पाएंगे। तो ये ट्रू कब होगा, जब हैंडल एडिट को कॉल किया जाएगा। अब हैंडल एडिट कब कॉल होगा, जब ऑब्वियसली हम बटन पे दबाएंगे। तो वो हम देखें, तो यहाँ पर हम देखें तो देखो वैल्यू, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो एडिट वाला बटन बनाया है हमने, जो ये बटन बनाया है इसमें हमने ऑन क्लिक फंक्शन रखा है कि जो हमारा हमने ऑन क्लिक फंक्शन रखा है कि हैंडल एडिट हमारा ऑन क्लिक फंक्शन है कि जब हम क्लिक करेंगे बटन को तो ये वाला फंक्शन वो कॉल करेगा। और इस फंक्शन में हमने क्या देखा था कि वो जो सेट इज एडिटिंग उसको ट्रू कर देगा, मतलब हम अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन को हम एडिट कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने एडिट तो कर दिया है, अब उसको सेव भी करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल सेव। अब एडिटिंग हो जाएगी, तो एडिटिंग होने के बाद हम सिंपली जो हमने ट्रू किया था सेट इज एडिटिंग को उसी को हम फॉल्स कर देंगे, तो वहां पर हमारी एडिटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमने फंक्शन हैंडल सेव क्रिएट किया और बस इसी को हम कॉल कर देंगे सेव वाले उसमें। तो यहाँ पर जो हमने सेव का बटन बनाया है इसमें हम ऑन क्लिक में हैंडल सेव को कॉल कर देंगे। तो सिंपली वो बटन सेव कर देगा हमारे डेटा को। और यहाँ पर आप देख सकते हो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी हमारा एडिटेड डिस्क्रिप्शन और एडिटेड टाइटल है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। जो भी हमने यूज स्टेट के बाद मतलब जो यूज हमने डाली होगी चेंज की होगी वो यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा ऑन चेंज, देखिए ठीक है। तो और फिर हमने यहाँ पर डिलीट का बटन बनाया, उसमें हमने हैंडल डिलीट को कॉल किया। वो हमने पोस्ट लिस्ट डॉट टीएसएक्स में देखा था कि हैंडल डिलीट जो हमने फंक्शन बनाया है वो डिलीट करने का काम कर रहा है पोस्ट को। तो वही हमने बटन में यूज किया, इसी को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये सिंपली डिलीट दबाने पे बटन को डिलीट कर देगा। तो ये हो गया अपना पोस्ट डॉट टीएसएक्स। अब इसी अगर इस कंपोनेंट को हम इस फाइल के फॉर्म में देखें तो मतलब अपने पेज ऐप पे देखें जो अपना रिएक्ट पेज है, तो ये जो एलिमेंट है, ये जो कंपोनेंट है वो अपना न्यू पोस्ट फॉर्म में आएगा। वो अभी हमने देखा नहीं है, उसको देखेंगे, वो न्यू पोस्ट फॉर्म में आएगा। बट जो भी हमारा क्रिएटेड होगा, समझो मैं टाइटल लिख दूं और डिस्क्रिप्शन में हेलो लिख दूं और ऐड पोस्ट कर दूं, तो ये जो पोस्ट है ना, उस ये कंपोनेंट जो है वो हमारा इसमें हमने लिखा है पोस्ट डॉट टीएसएक्स में, हमने उसी का कोड लिखा है कि टाइटल डिस्प्ले करवानी है, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवानी है, प्लस इस पोस्ट की एक खुद की आईडी होगी। यहाँ पर एडिट का बटन है, एडिट करने के बाद यहाँ सेव का भी बटन है और डिलीट का बटन जिससे डिलीट हो जाएगा। तो ये क्रिएट किया था हमने पोस्ट डॉट टीएसएक्स में। अब हम आगे बढ़े, तो हमने ये जो क्रिएट किया है पोस्ट और एड पोस्ट और टाइटल डिस्क्रिप्शन एंटर करने के लिए, वो हम यहाँ से चेंज करेंगे न्यू पोस्ट फॉर्म। तो अब इस कंपोनेंट को खोल लें और इस कंपोनेंट की तरफ देखें, तो यहाँ पर भी हमने यूज डिस्पैच को रिडक्स से इंपोर्ट करवा लिया। और सिंपली हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था, जो रिड्यूसर क्रिएट किया था, उसको फंक्शन के रूप में हमने एक्सपोर्ट करवाया था कहाँ से, पोस्ट स्लाइस से। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया पोस्ट स्लाइस से, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज स्टेट का यूज करके हमने जो अपना पहला टाइटल है उसको हमने ब्लैंक रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि हम अब इसको खोले यहाँ पर, तो यहाँ पर इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं है, हम जो वैल्यू डालेंगे वो आएगी, राइट। और वही हमने किया है डिस्क्रिप्शन के लिए, यहाँ पर भी हमने स्टेट मैनेज करने के लिए यूज स्टेट यूज किया है। उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हैंडल सबमिट का, जो बेसिकली हमारे एड पोस्ट के बाद सबमिट करने का काम करता है। तो उसमें हमने डिस्पैच करके ऐड पोस्ट फंक्शन किया, उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन और आईडी 0 रखी है। तो अब जैसे जैसे हम पोस्ट ऐड करते जाएंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन और आईडी 1 हो जाएगी, आईडी 2 हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर सेट इस टाइटल फिर से ब्लैंक रखा है, सेट डिस्क्रिप्शन फिर से ब्लैंक रखा है हमने। अब इसी के बाद हम रिटर्न में देखें, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया ऑन सबमिट हैंडल सबमिट।
मतलब जब भी हम सबमिट करेंगे, हमने जो बटन क्रिएट किया था उसका टाइप हमने सबमिट रखा था। यहाँ पर होगा, अगर हम कोई बटन रखे, यहाँ पर जो हमने बटन बनाया होगा एड पोस्ट के लिए, उसका टाइप देखो हमने यहाँ सबमिट रखा है। तो जब सबमिट करेंगे हम उस बटन को, तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, वो सिंपली एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक आईडी क्रिएट करेगा अपने जो पोस्ट होगा उसके लिए। ठीक है। उसके बाद इनपुट देखे तो ये है हमारा टाइप टेक्स्ट, ये मतलब हमारा टाइटल के लिए इनपुट है। तो इसमें टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हम कुछ भी टेक्स्ट डालेंगे। प्लेस होल्डर हमने यहाँ टाइटल रखा है, जो हमें यहाँ दिख ही रहा था कि यहाँ पर पहले से ही टाइटल दिख रहा है प्लेस होल्डर में। उसके बाद हमने वैल्यू डाली है टाइटल। वैल्यू टाइटल है, तो मतलब जो भी हम वैल्यू इसमें एंटर करेंगे वो टाइटल में सेव हो जाएगी। ठीक है। और हमने ऑन चेंज सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रखा है, मतलब जब भी हम जो टाइटल को चेंज करेंगे तो वो सेट टाइटल से चेंज हो जाती है। और फिर हमने थोड़ी सिंपल सी इसमें टेलविंड सीएसएस यूज की, जिसमें हमने बॉर्डर दिया है और थोड़ा मार्किंग, मतलब और थोड़ा सीएसएस यूज कर दिया है। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ क्रिएट किया है, डिस्क्रिप्शन के हमने टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया। उसमें तुम अपने टेक्स्ट लिख सकते हो। उसमें हमने प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन रखा है और वैल्यू हमने वापस डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मतलब जो भी हमारा, जैसे टाइटल में जो भी हमारा एंटर किया था हमने वैल्यू, वो टाइटल में सेव हो रही थी, वैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में सेव हो जाएगी। और उसमें भी हमने ऑन चेंज और सेट डिस्क्रिप्शन रखा है, जो हमारा यहाँ स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने यूज स्टेट किया था डिस्क्रिप्शन के लिए, वही सेट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने आप वो वैल्यू सेव हो जाएगी। मतलब सेट डिस्क्रिप्शन की वजह से यहाँ पर जो ब्लैंक छोड़ा था, तो वो जो हम वैल्यू डालेंगे वो अपने आप यहाँ यूज स्टेट में सेव हो जाएगी। ओके। और फिर सिंपली हमने एक बटन क्रिएट किया जिसका टाइप हमने सबमिट रखा है। और इसमें थोड़ी सी सिंपल सी हमने सीएसएस यूज की है, टेलविंड सीएसएस। और इसको हमने ऐड पोस्ट नाम का बटन यहाँ क्रिएट किया है। ओके। और फिर हमने इसको एक्सपोर्ट करवा लिया न्यू पोस्ट फॉर्म के नाम से। तो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट। सो ये था पूरा कोड। और हमने सक्सेसफुली देख लिया कि हमने अच्छे से देख लिया सक्सेसफुली कि हमने कैसे पोस्ट ऐप क्रिएट किया, उसके कोड को भी समझ लिया। तो आज के लिए दैट्स इट। अगर आपको आगे का भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ और प्रोजेक्ट्स पे आपको अपना वीडियो चाहिए, हमारा वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो लेंगे। सो तब तक के लिए दैट्स इट।